मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलें, क्लास का स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्रूडेंस प्रूडेंस का लफ्ज़ जो है ये निकला है प्रूडेंट से। प्रूडेंट एक बिहेवियर का नाम है। इस बिहेवियर के अंदर जो इंसान है या जो अकाउंटेंट है उसको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि कहीं बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस के इनकम ओवर स्टेट तो नहीं हो गई प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और साथ के साथ ही देखना चाहिए इसे कहीं बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज अंडर स्टेट तो नहीं हो गए। इन दोनों में चीज़ों का क्या मतलब होता है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा भी तो नहीं रिकॉर्ड हो गया। कहीं ये ना अपनी प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर आप एसेट और इनकम्स को ज़्यादा करके शो करवाएं अपने प्रॉफिट को सिर्फ ज़्यादा शो करवाने के लिए। और अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करने का मतलब है कहीं कम तो नहीं शो करवाया हुआ ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एक एंटिटी को या एक अकाउंटेंट को चाहिए कि वो हमेशा प्रूडेंट रहे और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के ऊपर नजर रखे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बुकिंग के वक्त। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा डेटर है मिस्टर ए। हम इस बंदे के साथ 2001 से चल रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर कंटिन्यूसली। ये हमारा क्या है जी, लार्ज बायर है। यानी ये हमेशा हमसे क्या करता है जी, बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा मेजर डेटर है। 2001 के साथ ही हमारे साथ चल रहा है, बड़ी पुरानी डीलिंग है इसके साथ। और इस टाइम हम बैठे हुए हैं 2022 के अंदर। 2022 के एंड में मैंने देखा कि मार्केट से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मिस्टर ए जो है ना, उनकी मार्केट के अंदर आजकल जो साख है ना वो खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे। अनेबल टू पे फॉर देयर डेट्स। हमने उधार नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि इनकी बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं और इनके बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो 2022 के एंड में बैठते हुए मुझे जब ये कंडीशन नजर आ रही है कि कंडीशन इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, हो सकता है कि ये बंदा क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। तो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए मुझे अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को हाई कर देना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हाई रिस्क दैट आवर मेजर डेटर मिस्टर ए विल गो टू दी बैंकरप्सी इन 2023। तो एक तो ये है कि अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के जरिए से मैं फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही एक अंदाजे की बेस पे नोट कर लूं। हो सकता है ये नुकसान
हमारा कल को हो, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको एक बिजनेस की करेक्ट पिक्चर नजर आ रही हो। वो ये ना हो कि समझ रहे हो कि हाँ जी बिजनेस इस साल 10 करोड़ का फायदा, ये अगले साल हो सकता है इससे ज्यादा भी प्रॉफिट करें, जबकि फ्यूचर के अंदर एक हमारा मेजर डेटर जो है वो क्या हो रहा है जी, बैंक होने जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्टली जो हमारी सेल्स की फिगर है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक अकाउंटेंट को चाहिए कि फ्यूचर के लॉसेस को जब वो प्रोबेबल हो जाए यानी एक्सपेक्टेड हो जाए, एक्सपेक्टेड टू अकर, और प्रूडेंस का मतलब होता है मोर 50% या मोर देन 50% चांस है कि ये काम होगा। जब एक कोई भी फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर लॉस आपका प्रोबेबल हो जाए तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटेंट को फौरन से अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए प्रोविजन के तौर पर, एक अंदाजे के तौर पर। हो सकता है इसी अमाउंट का लॉस हो सकता है इससे ज्यादा अमाउंट का भी लॉस हो सकता है। तो जो ऊपर हम डेटर की बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एक तो प्रोविजन की एंट्री करे, प्रोविजन रिकॉर्ड करे, प्लस नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शेयर होल्डर्स को अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिख के बता दे कि हमारा एक मेजर शेयर होल्डर जो है वो बैंकरप्सी के तौर पर जा रहा है, इसलिए इस दफा हमने प्रोविजन का रेट भी बढ़ा दिया है। तो लुबा सारी बात का यही है कि फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इंस्टेंटली, फॉरन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए फ्यूचर के लॉसेस को। और अब साथ ही फ्यूचर की इनकम की बात कर लेते हैं, but future incomes should not be recorded unless they receive or occur। तो अब दो बातें हमने पढ़ ली कि जो फ्यूचर के लॉसेस हैं उनको आप जैसे ही वो प्रोबेबल हो जाए, यानी एक्सपेक्टेड लॉस आपका नजर आ रहा हो आपको, तो आपको उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड भी कर लेना है, प्लस नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसे दिखा भी देना है। लेकिन जो फ्यूचर की इनकम्स हैं वो जब तक आपको इनकम रिसीव ना हो जाए या वो काम ना हो जाए तब तक आपने उनको रिकॉर्ड नहीं करना। इनको अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ उस बेस पे करना है जब वो आपकी इनकम्स रिसीव हो जाए या वो सर्टन टू रिसीव हो जाए। यानी इधर एक्सपेक्टेड टू रिसीव का लफ्ज इस्तेमाल करें, यहाँ कह रहे हैं सर्टेन टू रिसीव हो जाए तब आपने रिकॉर्ड करना है। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर ली, हमने डेटा की। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अपनी सेकंड एग्जांपल। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी। चलिए एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। दो 2022 के अंदर हम बैठे हुए हैं, करंट ईयर है। अच्छा, मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री या स्टॉक ये उन चीज़ों को कहते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बेचने के लिए रखी होती हैं। आर्टिकल्स हेल्ड फॉर सेल, वो चीज़ें जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बेचने के लिए रखी हुई हैं वो आपका क्या है, इन्वेंट्रीज हैं। अच्छा, 2022 के अंदर आप बैठे हुए हैं और हमारी कई इन्वेंट्री आइटम है
उसकी सेल प्राइस इस टाइम मार्केट में है 1000 रुपये। अच्छा, 2022 के अंदर ही मैंने मार्केट एनालिसिस रन किया, जिससे मुझे ये पता लगा कि हमारी जो प्रोडक्ट इस टाइम बाजार में 1000 रुपये की बिक रही है, चाइना ने वैसी ही सेम प्रोडक्ट लॉन्च की है और हमारी प्रोडक्ट जैसी सेम फैसिलिटीज वो दे रही हैं इन 800 रुपीज के अंदर। तो लोगों का एक बड़ा रुझान नजर आ रहा है कि वो हमारी आइटम को, हमारी इन्वेंट्री आइटम को छोड़ के एक चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने की तरफ जा रहे हैं जो 200 रुपये उन्हें सस्ती मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क की तरफ हाईलाइट कर रही है कि our future sales will go down as a relative cheaper item is readily available in market at much low price। तो जब आपको रिस्क नजर आ रहा है तो हमें चाहिए कि फौरन एक टेस्ट का नाम होता है NRV टेस्ट, ये टेस्ट परफॉर्म कर लूँ मैं। NRV क्या होता है जी? ये होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मुझे चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट की फौरन NRV निकलवा लूँ। NRV का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मैं कहता हूँ अब मेरी प्रोडक्ट जो है 1000 रुपये की नहीं, सिर्फ कितने की बिक सकती है? 800 रुपये की, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब है कौन से खर्चे मुझे करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट को 800 रुपये पे बेचने के लिए। मिसाल है, कोई मुझे 50 रुपये की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ऑल इन ऑल मेरी प्रोडक्ट सिर्फ बाजार में इस टाइम 750 रुपये की बिक सकती है, अब वो 1000 रुपये की नहीं बिक सकती। तो इसलिए 1000 रुपये से मुझे चाहिए अपनी बुक के अंदर लॉस को रिकॉर्ड कर लूँ 250 रुपये से, 250 का लॉस रिकॉर्ड कर लूँ आज ही, जबकि लॉस कल को होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोबेबल है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड टू कम है लॉस, इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आज ही इस लॉस को क्या करें, अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लें। तो ये आप अपना जो स्टॉक आप बैलेंस शीट में लिख रहे होगे, अब स्टॉक को आप शो करवाओगे बैलेंस शीट के अंदर एट लोअर ऑफ कॉस्ट जितने का लिया था और NRV, इनमें से जो वैल्यू कम होगी आप उसके ऊपर स्टॉक को अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। वो ऑब्वियसली 750 है, 750 पे शो करोगे। और जो इसके अंदर 250 रुपये का लॉस हुआ है, ये लॉस आप क्या कर दोगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे। तो दिस इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सो मेन जो हमारा एनालिसिस है वो ये है कि फ्यूचर income should not be recorded unless they become uncertain or the amount will receive to the organization, and simultaneously future losses should be recorded when they become probable to record. Probable का मतलब you are expected to receive such loss। फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लें, फ्यूचर की इनकम को तब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक इनकम मिल ना जाए या आपको 110% गारंटी मिल जाए कि भाई हमें पैसे मिल जाने हैं। तो अब जरा नोट्स पे आ जाते हैं, इसको वहां से पढ़ लेते हैं।
प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी, मैंने नोट से एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपको समझाने के लिए। प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ डिग्री ऑफ कॉशननेस, inclusion of degree of cautiousness while exercising judgment। वो कहता है कि आप जब भी एक अकाउंटेंट जजमेंट करें ना, तो उसको बड़ा एहतियात करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। सिंपली प्रूडेंस मीन्स, प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि एसेट्स और जो आपकी इनकम्स हैं शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, वो ओवरस्टेटेड ना हो, और आपकी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडरस्टेटेड नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल हैं जो हमने डिस्कस कर ली। Creation of provision for doubtful debt by exercising judgment so that the assets should not be overstated, or showing stock at NRV value if cost is greater than NRV। तो ये प्रूडेंट कॉन्सेप्ट है जिसका मेन मकसद है फ्यूचर लॉसेस शुड बी recorded today when they are probable। जब वो probable हो जाए, यानी expected to occur हो जाए, 50% आपको एक्सपेक्टेशन हो गई कि ये काम होने वाला है, तो ये फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर दो, लेकिन फ्यूचर की इनकम्स को आपने आज रिकॉर्ड नहीं करना। सो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट था। ऑफ द कॉन्सेप्ट हैव बीन well explained. So let's meet in the next class. Thank you for your time.